नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम इंडिया का और हम सब का भी अभिनंदन। तो इसी खुशी में चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम हर महीने ये 25 कारों की लिस्ट क्यों बनाते हैं। उसके 3 मेन रीज़न्स है। पहला रीज़न, हमें अंदाज़ा लगता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। दूसरा रीज़न, कार ज़्यादा सेल हो रही है, इसका मतलब है इससे लंबे टाइम तक हमें अच्छी सर्विस मिलेगी और पार्ट्स भी मिलते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और तीसरा रीज़न है कि उसकी रीसेल वैल्यू भी इसी वजह से अच्छी मिल सकती है, इसलिए ये लिस्ट जानना ज़रूरी है। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। नंबर 25 पर है टाटा टियागो हैचबैक कारें। 7000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है। ऑरा को इसने रिप्लेस कर दिया है, जो पिछले महीने नंबर 25 पर थी। नंबर 24 पर है टाटा की नई सियरा। 7000 प्लस यूनिट्स, पिछले महीने भी इतने ही नंबर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 पर है महिंद्रा XUV 3XO। 8000 प्लस यूनिट सेल हो चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक में भी आ गई है। 10% सेल इंक्रीज हुई पिछले साल के मुकाबले, अच्छा कर रही है, ओवरऑल गुड। नंबर 22 पर है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और आई क्रॉस। लगभग उतनी ही सेल है, 8000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है। नंबर 21 पर है महिंद्रा की 7XO। हाल ही में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया है। 9000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है, गुड जॉब। नंबर 20 पर है टोयोटा की हाई राइडर। 9000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है और पिछले साल के मुकाबले ये डबल से भी ज़्यादा हो गई है। इसका रीज़न है टोयोटा के ऊपर ट्रस्ट है लोगों का, इसलिए ग्रैंड विटार को इसने टॉप 25 से ही आउट कर दिया, इसलिए उन्होंने विक्टोरिस लॉन्च करनी पड़ी। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे कि क्यों टोयोटा अपनी मारुति की गाड़ियों को रिबैच करके ज़्यादा सेल कर पा रहा है। नंबर 19 पर है किया सोनेट। 9000 प्लस यूनिट्स, अच्छी 28% इंक्रीज हुई है, अच्छी सेल है। नंबर 18 पर है मारुति आल्टो। ये छोटी कार इकलौती बची है, 9000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है। नंबर 17 पर है प्रधान जी की बोलेरो और सचिव जी की बोलेरो नियो। 9000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है, 13% की ग्रोथ मिली है। नंबर 16 पर है किया की सेल्टोस, जो 10,000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है और 60% ग्रोथ मिली है, क्योंकि इसका हाल ही में नई जनरेशन लॉन्च की गई थी, तो अपडेट के बाद इसे अच्छा पुश मिला है। नंबर 15 पर है Hyundai वेन्यू। नई जनरेशन के बाद भी ये उतनी ही बिक रही है, साधारण 10,000 प्लस यूनिट सेल हो रहे हैं। नंबर 14 थार और थार रॉक्स। 11,000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है, अच्छी ग्रोथ मिले इसे 19% की। नंबर 13 पर है मारुति इको। इसकी भी 11,000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है और मामूली सी ग्रोथ है। नंबर 12 पर है मारुति की नए नवेली विक्टोरिस। 13,000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है। नंबर 11 पर है मारुति फ्रॉन्क्स। 13,000 प्लस यूनिट सेल हो चुके हैं, लेकिन इसकी बिक्री घट रही है क्योंकि इसे नेक्सॉन से कंपटीशन मिल रहा है। साथ ही में बिल्ड सेफ्टी भी इसकी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए ये कम बिक रही है, बिक्री लगातार घट रही है इसकी। अब टॉप 10 देखते हैं। नंबर 10 पर है मारुति बलेनो। 14,000 प्लस यूनिट सेल हो चुके हैं, यानी कि देखो पिछले साल फ्रॉन्क ज़्यादा बिक रही थी और बलेनो कम बिक रही है। अब धीरे धीरे बलेनो उसको ओवरटेक कर रही है। नंबर 9 पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियन। 14,000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है, ये इतनी ही बिकती रहती है। नंबर 8 पर है मारुति स्विफ्ट। 14,000 प्लस यूनिट सेल हो चुकी है। इसकी सेल मुझे लगता है कि बलेनो खा रही है, क्योंकि बलेनो में 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, रिफाइन है और नेक्सा का एक्सपीरियंस भी थोड़ा प्रीमियम होता है, इसकी वजह से बलेनो आगे निकल जा रही है। नंबर 7 पर है मारुति की वैगनार। 14,000 प्लस यूनिट्स, इसकी भी सेल पिछले साल के मुकाबले 25% गिरी है, यानी कि फ्रॉन्क्स और वैगनार ये सबसे ज़्यादा इनकी सेल गिरी है इस साल में। नंबर 6 पर है अर्टिगा। 17,000 प्लस यूनिट्स, 20% की ग्रोथ मिली है, अच्छी बात है। अब टॉप 5 देखते हैं। नंबर 5 पर है मारुति ब्रेजा। 17,000 प्लस यूनिट्स, इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, तभी भी इसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लोग खरीद रहे हैं। नंबर 4 पर है एवरग्रीन क्रेटा। लगभग 18,000 यूनिट्स सेल हो चुके हैं, 10% की ग्रोथ मिली है, इस पर कुछ असर नहीं पड़ता, ये उतनी बिकती रहती है। नंबर 3 पर है टाटा की पंच। नई फेसलिफ्ट के साथ 18,000 प्लस यूनिट्स सेल हो चुकी है, इलेक्ट्रिक CNG की वजह से इसे अच्छा पुश मिला है। सेकंड नंबर पर है इक्लौती सेडान डिज़ायर। 19,000 प्लस यूनिट्स, यानी कि छोटे शहर टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में ये फैमिली के लिए लोग लेते हैं, लेकिन जो बड़े शहर है टियर 1 सिटीज़, उसमें तो ज़्यादातर टैक्सी के लिए ही इस्तेमाल होती है। डिज़ायर 32% की ग्रोथ मिली है। नंबर 1 पर है इंडिया की पहली 5 स्टार रेटेड कार टाटा नेक्सॉन। 19,000 प्लस यूनिट्स, CNG EV, इसका भी इसको फ़ायदा मिलता है। तो ये थी टॉप 25 कारें। हाल ही में मुझे एक इंटरेस्टिंग डाटा दिखा
टीम BHP ने ये दिया है जनवरी 2016 में कौन सी गाड़ियाँ सेल हो रही थी वर्सेस जनवरी 26 में कौन सी गाड़ियाँ सेल हो रही है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि उस समय छोटे हैचबैक्स थी इंटर लेवल, वो सबसे ज़्यादा बिक रही थी। अल्टो, स्विफ्ट, वैगनर, i10, i20, सेलेरियो, बलेनो नई आई थी, क्विड, इयॉन, ये सब गाड़ियाँ बिक रही थी उस समय ज़्यादातर। और बाद में डिज़ायर, सिटी, सियाज, ये सेडान बिक रही थी। और स्कॉर्पियो, TUV100, क्रेटा नई, बोलेरो, यही 4 गाड़ियाँ टॉप 20 में थी। लेकिन 2026 में 10 साल बाद से पूरी तरह से उलटफेर हो चुका है। अब बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है और छोटी गाड़ी की बिक्री लगातार घट रही है। यानी कि नेक्सॉन, पंच, क्रेटा, ब्रेजा, स्कॉर्पियो, विक्टोरिस, थार, वेन्यू, 7XO, सेल्टोस, सोनेट, ये गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है और आल्टो कम बिक रही है। और हैचबैक तो i10, i20, ये इयॉन तो बंद हो गई, क्विड, सेलेरियो सब 20 से आउट हो चुके हैं। इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ रही है, साथ ही में उसकी कीमत भी बढ़ रही है और सेगमेंट, ऊपर के सेगमेंट के लोग ले रहे हैं। तो यही था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।